जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया माई जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो अब इंडियन एयरफोर्स के लिए 114 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने को लेकर बातचीत चल रहा है, लेकिन कल एक बड़ा अपडेट आया है MMRC 2 टेंडर को लेकर। एक तरीके से आप कह सकते हो अब MMRC 2 फिर से MMRC 3 बन गया है। पहले प्लान था हम 2010 तक डील कर देंगे, मतलब कंप्लीट कर देंगे, लेकिन वो नहीं हुआ और 2014 में हम इमरजेंसी 36 राफेल एयरक्राफ्ट के लिए बातचीत शुरू की और 2017 के आसपास वो जाकर डील हुआ। अब फिर से 114 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने को लेकर बातचीत चल रहा था, लेकिन अब वो आधा हो गया है। अब हमें 114 नहीं 57 चाहिए। अब ये कल ही अपडेट आया है और पता नहीं इसके पीछे क्या लॉजिक है। पहले आप सब जानते हो इंडियन नेवी के लिए भी बातचीत चल रहा था, 54 इंडियन नेवी के लिए भी नाval एयरक्राफ्ट चाहिए, लेकिन उससे भी हम चेंज करके 27 कर दिए हैं और अभी भी टेस्ट वगैरह चल रहे हैं। हम राफेल एम लेंगे या फिर F-18 लेंगे। लेकिन अब एयरफोर्स के लिए भी वही हाल हुआ है, जो पहले 114 था वो अब फिर से 50% हो गया है। अब आपके मन में सवाल होगा ऐसा करने के पीछे क्या रीजन है। अगर हम अब 114 ना खरीद कर 57 खरीदते हैं, क्या इंडियन एयरफोर्स की पावर में थोड़ा मतलब कॉम्प्रोमाइज ये नहीं होगा? दोस्तों, ये सारे सवाल पर मैं डिटेल्स में बात करूंगा। पहले जानते हैं ऐसा डिसीजन लेने के पीछे क्या वजह है, और अब ऐसा डिसीजन अगर हम ले चुके हैं, मतलब माइंड मेकअप कर चुके हैं, लेकिन कि नहीं हमें 57 ही एयरक्राफ्ट चाहिए, तो आगे जाकर इंडियन एयरफोर्स की पावर में या फिर स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ में क्या असर पड़ेगा उसके ऊपर भी बात करेंगे। जानने के लिए आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। देखिए, अब ऐसा फैसला लेने के पीछे बड़ा कारण है कॉस्ट, क्योंकि आप सब जानते हो जब भी हमारी गवर्नमेंट को डिफेंस के ऊपर पैसा खर्चा करने के लिए टाइम आता है, हमेशा ये लोग कंजूसी करते हैं और ये सिलसिला एक तरीके से कह सकते हो शुरू से ही चल रहा है। हमेशा हम डिफेंस में जितना पैसा खर्चा करना चाहिए वो हम कभी किए नहीं। इसी बात को लेकर कांग्रेस के टाइम में जो राफेल हम 100 के ऊपर खरीदने वाले थे वो तो लगभग फाइनल हो गया था, लेकिन कभी 100% डील नहीं हो पाया। इसके बाद ये गवर्नमेंट जो है फिर से वही प्रॉब्लम हुई और हम एक तरीके से कह सकते हो और भी रीजन था टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर, लेकिन पैसा भी उसमें एक रीजन था, तो हम इमरजेंसी में 36 खरीदे। लेकिन वो डील होते हुए अभी आप एक तरीके से कह सकते हो 6 साल के ऊपर या 5 साल के ऊपर हो गया है और पहले डील के सारे जेट भी हमें मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें और नया फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने को लेकर जो डील होने वाला था उसके ऊपर कोई भी बड़ा अपडेट नहीं है। और अब हम जाकर वो 114 को आधा कर दिए हैं और बीच में ऐसा न्यूज भी आया था गवर्नमेंट की तरफ से कि नहीं, हम अब कोई दूसरे देश से फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं खरीदेंगे, खुद हमारे देश के अंदर भी बनाएंगे। चलो, ये एक अच्छा स्टेप है, लेकिन ऐसा आप मतलब सडन नहीं कर सकते हो जब हमारी सबको पता है कि हमारे देश के अंदर हमारा फाइटर जेट बनाने का एक्सपीरियंस कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर ये काम हम 2005-6 से कर रहे होते तो चलो अलग बात होता। अब सडनली हम ये स्टेप नहीं ले सकते हैं, जबकि हमारा जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो कम हो रहा है और अभी हमारे एयरफोर्स में कोई बहुत ज़्यादा मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है। और बाकी हमारे दुश्मन चीन के पास कर, चलो उसके पास कोई बहुत ज़्यादा एडवांस 5th जनरेशन फाइटर जेट J-20 नहीं है, लेकिन फिर भी तो वो तो है। और उस स्टैंडर्ड के हिसाब से देखेंगे तो अब हम सडनली ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं हमारे देश के अंदर जो भी है वो सारे फाइटर एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करेंगे और बाकी कोई दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट हम नहीं लेंगे। इंडियन एयरफोर्स का ये कहना था कि हम खुद देश के अंदर फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदेंगे, साथ में हमें 100 के ऊपर जो विदेशी फाइटर जेट है वो भी आए, ताकि अगर कुछ कमी आता है जो हम तेजस Mark 2 बना रहे हैं या फिर एम से बना रहे हैं, तो ये जो 114 फॉरेन फाइटर एयरक्राफ्ट होगा या फिर 36 राफेल है, अगर 114 राफेल आता तो 150 के करीब हो जाता, तो वो उससे थोड़ा बहुत मतलब बैलेंस बना रहे। इसी बात को लेकर ये डील अभी तक नहीं हो पाया और काफ़ी लंबे वक्त तक ये बीच में ही पड़ा रहा। लेकिन अभी गवर्नमेंट की तरफ से 57 कर दिया गया है। अब देखना होगा 57 हम कौन से फाइटर एयरक्राफ्ट की तरफ जाएंगे। ज़्यादा चांस तो राफेल का ही है। अब लगभग एक तरीके से आप कह सकते हो 3 स्क्वाड्रन राफेल अब हम खरीदने वाले हैं। अगर हम ये 57 में राफेल को लेते हैं, पहले 2 स्क्वाड्रन है तो 5 स्क्वाड्रन अभी राफेल के करीब हमारे पास हो जाएगा। चलो, ये एक तरीके से आप कह सकते हो थोड़ा बहुत ताकत तो इंडियन एयरफोर्स को मिलेगा। और दूसरी बात रीजन हो सकता है जो फ्रांस की सरकार है या फिर फ्रांस की कंपनी है वो उस हिसाब से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को लेकर भारत के साथ राजी ना हुआ हो। इसी को लेकर इंडियन गवर्नमेंट का ये फैसला हुआ कि अगर हम 100 के ऊपर या फिर 20-30 बिलियन डॉलर खर्चा करके फाइटर एयरक्राफ्ट ले रहे हैं और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर उस हिसाब से हमें नहीं मिल रहा है, तो इससे अच्छा है कि हम कुछ पैसा बचाकर वो इंजन का टेक्नोलॉजी हो या फिर बाकी टेक्नोलॉजी हो उसको खुद देश के अंदर बनाने को लेकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा करें। वो एक रीजन हो सकता है।
और एक बड़ा हो सकता है कि शायद गवर्नमेंट को लगा होगा कि अगर हम 20-30 बिलियन डॉलर इधर खर्चा करते हैं तो फिर तेजस मार्क 2 या फिर एएमसीए प्रोजेक्ट में पैसा खर्चा करने के लिए बजट में कमी आए। हालांकि मेरे हिसाब से ऐसा गवर्नमेंट को बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए था, क्योंकि अगर आप चीन को देखोगे, चीन अपना डिफेंस में पैसा पानी की तरह खर्चा करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट का ऐसा सोच है नहीं, लिमिटेड बजट है और उसमें हमें सब कुछ करना है। तो ये 2-3 रीजन के कारण हो सकता है अब हम 114 की जगह 57 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने वाले हैं। और आपके मन में सवाल होगा इसका असर क्या पड़ेगा। देखिए, इंडियन एयरफोर्स की पावर के ऊपर तो जरूर असर पड़ेगा। अब तो हमारे पास 29 या 30 स्क्वाड्रन है, जबकि चीन और पाकिस्तान के साथ एक साथ लड़ाई करने के लिए हमें 42 स्क्वाड्रन चाहिए। और आने वाले 5-6 साल में और एक तरीके से आप कह सकते हो 8-10 स्क्वाड्रन कम होने वाले हैं। 3 तो मिग जो 21 का है वो तो 1-1.5 साल में वो सारे रिटायर हो जाएंगे। फिर मिराज 2000 और मिग 29 वो तकरीबन 100 या 110 के करीब है। 6 स्क्वाड्रन वो रिटायर हो जाएंगे। तो इधर आप देख सकते हो 10 स्क्वाड्रन अभी आने वाले 5-6 साल में कमी होगा। अब हम नया फाइटर एयरक्राफ्ट में तेजस मार्क 1A वो तकरीबन 4 स्क्वाड्रन शामिल होगा। अब हम जो अगर 57 फाइटर एयरक्राफ्ट लेते हैं, जो MMRC 3 या MMRC 2 का जो अपडेट आया है वो 3 स्क्वाड्रन है। अगर तेजस मार्क 2 का 1-2 स्क्वाड्रन आ जाता है तो वही जो 10 स्क्वाड्रन रिटायर होंगे, हम मुश्किल से वही 8-10 स्क्वाड्रन एक तरीके से हम मेंटेन कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि 2030 तक हमारा स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ बढ़कर 35 या 40 के करीब चला आएगा, वही 30 ही मेंटेन होगा। और एक ध्यान देने वाली बात होगी, सुखोई 30 MKI का जो हम पहले बैच लिए थे 2002-3 में, उसका भी रिटायर होने का टाइम आता जाएगा। तो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ अब हमारे पास तेजी से बढ़ने का मौका नहीं है। अगर 114 हम ले लेते तो चलो हमारे पास 32 या 33 स्क्वाड्रन हो जाता 2030 या 32 तक, लेकिन अभी उसी फेज में हमारा असर पड़ेगा कि हमारा जो एयरफोर्स के पास जो स्ट्रेंथ है उसमें असर पड़ेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट का मेन प्लान है कि नहीं, अब हम ज़्यादा पैसा फॉरेन फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने को लेकर खर्चा नहीं करेंगे। उस पैसा को बचाकर या हमारे देश के अंदर ज़्यादा प्लेन बनाएं या फिर इंडियन एयरफोर्स में कोई बाकी मतलब डिपार्टमेंट में उस पैसा को खर्चा करें। लेकिन मेरे हिसाब से मेरा ओपिनियन ये था कि हमें खुद अपने देश के अंदर भी बहुत ज़्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट बनाना चाहिए। तेजस मार्क 1A हो या मार्क 1A का तो हमारा ऑर्डर हो गया है, मार्क 2 हो या फिर खुद MCA हो या फिर इंडियन नेवी के लिए TDBF जेट हो, जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट का प्रोग्राम चल रहा है उसमें तेजी लाना चाहिए। साथ में हमें 114 फॉरेन फाइटर एयरक्राफ्ट की तरफ भी जाना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास दोनों साइड में 2 बड़े दुश्मन हैं और हमें उन्हें एक साथ लड़ने के लिए हमारी स्ट्रेंथ और ज्यादा होना भी चाहिए। इतना ही नहीं, जितना हमारा पावर बढ़ेगा उस हिसाब से पूरी दुनिया के लेवल पे अगर हमें पावर बढ़ाना है तो बाकी दूसरे एरिया में हमारा मिलिट्री बेस बनाकर वहां पर भी हमारा फाइटर एयरक्राफ्ट तैनात करना है। तो अगर हमें फ्यूचर के हिसाब से सोचना है तो ये जो हम अब सोच लेकर आगे बढ़ रहे हैं वो काफी नहीं है। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, अब गवर्नमेंट जो ये फैसला लिया है कि नहीं हम 114 के जगह सिर्फ 57 ही फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदेंगे, क्या वो सही है या हमें 114 फाइटर एयरक्राफ्ट की तरफ जाना चाहिए था। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।